जिस तरीके से नोटिफिकेशन को लेकर सीटेड बीटेड क्वालिफाइड अभ्यर्थी कई नियम अपनाए, जब आप लोगों की सरकार थी तब से आंदोलन कर रहे हैं और 22 सितंबर को लोग सचिवालय घेराव करने वाले हैं क्योंकि आश्वासन नहीं मिल रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जब हमारी सरकार थी, जब भाजपा और जदयू की सरकार थी तो प्रोसेस में काम हो रहा था, काफ़ी हद तक उसको सुलझाया गया था और उसका रिजल्ट आने वाला था। लेकिन उसी बीच में आदरणीय नीतीश कुमार जी जंगल राज जिसे साबित किए थे उसके गोद में जा बैठे और उससे क्या अपेक्षा कर सकते हैं? वो केवल आश्वासन दे सकते हैं, उनके पास कोई योजना नहीं है नौकरियां देने का, केवल वो प्रोपेगेंडा खड़ा करते हैं कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन ये नहीं बताते हैं कहां से देंगे। और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने बढ़कर और कहा कि 20 लाख लोग हम नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, तो ये केवल मजाक है, कोरा मजाक है। ये लोग बिहार की प्रतिभाओं का हनन कर रहे हैं, बिहार के जो बेरोजगार लोग हैं उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी है कि इन पर मुख्यमंत्री जी को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सारे दलों की बैठक करें, उनसे सुझाव लें, कुछ रास्ता खोजें इसमें कि कैसे हमारे जो बेरोजगार दर दर भटक रहे हैं उनको नौकरियाँ दी जाए और उन्हें जगह पर लाया जाए। 4 साल से तो अभ्यर्थी आंदोलन ही कर रहे हैं। जब आपकी सरकार थी, जिस तरीके से आप बताए कि काम हद तक पहुंच गया था, तो फिर देरी कहां हो गया था सर कि 4 साल से अभ्यर्थी आंदोलन ही कर रहे हैं? देखिए, बीच में 2-3 वर्ष तो कोरोना में चला गया। अच्छा। और उसके बाद सारा सिस्टम दुरुस्त किया गया, काम बढ़ रहे थे। हमारे समय में लगातार शिक्षकों की बहाली हुई, डॉक्टरों की बहाली हुई, नर्सों की बहाली हुई, शिक्षा मित्रों की बहाली हुई, किसान सलाहकारों की बहाली हुई, लाख बहालियाँ हुई हैं। और इसमें भी प्रोसेस में था काम, ऐसा नहीं है। लेकिन इस सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पैसे नहीं है वेतन देने के लिए, सच्चाई ये है। और वो भटका रहे हैं लोगों को, चूँकि बालू और शराब में पूरी पुलिस मस्त है, पैसा लूट हो रहा है। बिहार का राजस्व कुछ मुट्ठी भर लोग उसको लूट कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी के जानकारी में, और जानबूझकर ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है कि हम व्यस्त हैं, अभी काम चल रहा है। लेकिन सच्चाई है कि अगर वो बहाली कर लेंगे तो पैसे कहाँ से देंगे? वो तो कह रहा है कि ऊपर से जो है पैसा हम लोग को नहीं दे रही है राज्य में। अरे भाई, जितना पैसा हम दे रहे हैं खर्च कहाँ कर पा रही है सरकार? ब्यौरा नहीं दे रही है। साल में हिसाब देना पड़ता है केंद्र सरकार को कि आप यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट वो नहीं दे पाते हैं, तो वो नहीं हो पा रहा है। पैसे व्यर्थ में कहीं कहीं लगा दे रहे हैं। जो जिस मद में हम पैसे भेज रहे हैं उसका वो नहीं खर्च कर पाते हैं। सरकार ये भी कह रही कि केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार करती है बिहार के साथ। अरे भाई, 2 दिन में कहाँ से व्यवहार कर दिया? कल तक हमारे साथ नीतीश जी थे। सर, जब आपकी सरकार थी तो 7वां चरण क्यों नहीं स्टार्ट हुआ? देखिए, मेरी सरकार थी, लेकिन मुख्यमंत्री की इच्छा के खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हमने बिहार के विकास के लिए उनको हर स्तर पर मदद किया, जरूरत पड़ने पर हम चुप रहे, हमने सुझाव जरूर दिया, लेकिन मुख्यमंत्री को परेशान नहीं किया। हम हर स्तर पर उनको सुझाव देते रहे कि देखिए अच्छे काम होने चाहिए। हमारे मंत्री भी कभी कभी बात उठाते थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और कई एक नेता इस बातों पर अपना विचार प्रकट करते थे कि देखिए कमियां हैं, उसको दूर कीजिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का चूंकि पहले से रहा है कि हम जो कह रहे हैं वही सही है। कल आपने देखा कि किसान जो है मंडी कानून फिर लागू कर रहे हैं, यही नीतीश कुमार जी ने कहा। अभ्यर्थी कहते हैं कि कहीं ना कहीं 2024 का इलेक्शन होने वाला है, उसको ये लोग 7वां चरण को मुद्दा बना रहे हैं। देखिए, मुद्दा कोई क्यों बनाएगा? आप काम कर दो ना भैया, हम क्यों मुद्दा बनाएंगे? आपको सत्ता मिली है, आप जनता राज कर रहे हैं, तो जनता का काम करो। हमें खुशी होगी, हम माला पहनाएंगे मुख्यमंत्री जी को, उनके समर्थकों को। लेकिन आप तो चूंकि आपके पास संसाधन नहीं है, पैसे नहीं है, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए आप दाएं बाएं घुमा रहे हैं, भाजपा पर आरोप लगाते हैं। तो ये नहीं चलने वाला है। चूंकि राज्य की जनता सारी बातों को देख रही है, आपके नियत को देख रही है, और निश्चित रूप से आपके नियत में खोट है। आप बिहार के युवाओं को केवल भटका रहे हैं। 22 तारीख को जो सचिवालय घेराव करने वाले हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? सीधी बात। देखिए, हम लोग छात्रों के साथ हैं, युवाओं के साथ हैं। हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी मांगे पूरी हो। जो प्रोसेस में हमने सारे कामों को लाया था उसका ब्यौरा सरकार दे कि हमने इतना किया, फिर कहाँ अड़चन आ रही है। और निश्चित रूप से राज्य सरकार छुपा रही है, पैसे के अभाव में नियुक्तियां नहीं कर रही है। आप देखिए ना, उससे कर्मचारी हो, कॉलेज में लेक्चरर की बहाली 60% भी नहीं हुई है, अभी खाली है 60% पद। शिक्षकों में 40 से 50% पद खाली है, सचिवालय सहायकों का 40% पद खाली है। तो क्या दर्शाता है? पैसा नहीं है। आप लूट राज मचाए हुए हैं। बिहार का पैसा बाहर के ठेकेदारों को दे रहे हैं, लोकल ठेकेदारों को नहीं देते हैं आप। फिर पेटी कॉन्ट्रैक्टर पर हमारे ठेकेदार काम करते हैं। 30% पैसा आप कटवा के अपने व्यक्तिगत फंड में ले रहे हैं।
तो क्या बिहार का भला आप कीजिएगा? बोलते हैं क्या कि छठवां चरण अभी खत्म नहीं हुआ है। अभ्यर्थी कहते हैं कि छठा चरण के साथ सातवां चरण भी स्टार्ट कर दिया जाए, सातवां चरण स्टार्ट कर दिया जाए, नोटिफिकेशन कम से कम लागू कर दिया जाए, ज्वाइनिंग बाद में हो। देखिए, आई बात से केवल एक कि बच्चों को भटकाने का, उनको आंदोलन न करें, वो आराम से सोए रहें, इसके लिए तरह तरह की बातें बनाई जा रही है। इनकी मंशा साफ नहीं है, ये कहीं रोजगार नहीं देना चाहते हैं। चूंकि मैंने कहा ना कि पैसे नहीं है, एक कड़वा सत्य है। चूंकि खजाना खाली है, आपने राजस्व के सारे पैठे लुटवाने का काम कर रहे हैं आप। राज्य जो अभी शराबबंदी हुई है, जिससे हजारों करोड़ रुपए आते थे, वो अभी भी शराब बिक रहे हैं, घर घर में मिल रहे हैं, जहां खोजिएगा मिल रहे हैं। उसमें मुट्ठी भर लोग, पुलिस प्रशासन के लोग और नीतीश कुमार से जुड़े हुए लोग उस लूट में शामिल है। और बालू में भी वही हाल है, राजद और जदयू के लोग पूरे बिहार का राजस्व लूट के खा रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी सारों बातों को देकर, चूंकि अब लाचार मुख्यमंत्री हैं, कुछ नहीं कर तरीके से सकते। सर कहा आपने कि वो लोग बहाली देना नहीं चाहते, सातवां चरण स्टार्ट नहीं कराना चाहते हैं, तो अब क्या आपकी अगर सरकार रहती तो अभी तक सातवां चरण स्टार्ट हो जाता? निश्चित रूप से स्टार्ट होता, और हम लोग प्रक्रिया में उसको रखे हुए थे, बहुत जल्द बहाली करते। लेकिन हम लोग का दबाव होगा, हम लोग भाजपा के हमारे कार्यकर्ता उनके साथ सड़कों पर रहेंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे। अच्छा सर, कितना आप शिक्षा मंत्री और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार से आप बात करेंगे सातवां चरण पे सर? देखिए, हम लोग अपना आग्रह करेंगे, सुझाव है लिखित देंगे, बात करेंगे, कहेंगे, लेकिन करना उनको है, निर्णय उनको लेना है। तो माननीय जो शिक्षा मंत्री हैं, प्रोफेसर भी हैं चंद्रशेखर जी, करें और सोचे तब ना। चूंकि सरकार तो राजद की है, जदयू कहने के लिए सरकार है, मुख्यमंत्री अब डम्मी मुख्यमंत्री हैं, तो तेजस्वी जी को निर्णय लेना पड़ेगा। आपने देखा ना कि मंत्री को नहीं हटा रहे थे। तेजस्वी यादव कहते हैं कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, तो अभ्यर्थी कहते हैं आप तो शादीशुदा हैं, हम लोगों की घर में माँ बीमार है, किसी का शादी लटका हुआ है, तो किसी का मतलब अनेकों प्रॉब्लम, वो तो किसी का उम्र खत्म हो रहा है। कहा ना कि देखिए, नियत में खोट है और तेजस्वी जी के पास कोई उपाय नहीं है। मुख्यमंत्री चाहकर भी रोजगार नहीं देना चाहते हैं, तो वो तो बहाना खोजेंगे ना, इंतजार का बहाना खोजेंगे, कभी कहेंगे कुछ हो गया। तो अब छात्रों को निश्चित रूप से इस पर सोचना होगा और सत्याग्रह करना होगा, उनको शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना होगा, तब हो सकता है कि सरकार दबाव में आके कुछ तो क्या लग रहा है, साफ तौर पे कहिए कि क्या लग रहा है, सातवां चरण स्टार्ट होगा कि नहीं होगा? कि देखिए, वो तो उनका है ना, करेंगे कि हम लोग तो आग्रह करेंगे, हम लोग दबाव बनाएंगे, उनको कितना दबाव सपोर्ट देंगे, करने वाले हैं सर? पूरी तरह से उनके साथ हैं। जहां जरूरत होगी हमारे कार्यकर्ता उनके साथ होंगे, सरकार पर पूरा दबाव बनाएंगे। ठीक।